लास्ट लेक्चर में हमने कश्मीर की हिस्ट्री के रिलेटेड हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जेके एसएसबी के एग्जाम्स ओरिएंटेड जो है, जो जो कि जेके एसएसबी अपने एस्पिरेंट्स से मांगता है, वो क्या अप्रोच है वो हमने लास्ट लेक्चर में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। हमने ये बताया कि हिस्ट्री को आप हमेशा रिलेट करके पढ़ो। जैसे हिस्ट्री को करंट इवेंट्स के साथ अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए हिस्ट्री को जानना, हिस्ट्री को समझना और हिस्ट्री को याद रखना कितना ज्यादा आसान होगा। इस लेक्चर में हम अपने हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सिलेबस, जो कि जेके एसएसबी ने अपने सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर पोस्ट के लिए मेंशन किया, या उसके बगैर भी जो भी जेके एसएसबी में आगे आने वाले पोस्ट है, चाहे वो एनटी के पोस्ट हो, चाहे वो टीचर के पोस्ट हो, एसआई के पोस्ट हो, पटवारी के पोस्ट हो, तो वो सब के लिए सिलेबस यही रहने वाला है। कश्मीर हिस्ट्री जो उसमें है, जेएंडके की हिस्ट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से, और हम इसमें कवर करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पोर्शंस है प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो तो प्री हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो है, पहले मैं आपको बोल देता हूं कि ये प्री हिस्ट्री को हम क्या डेफिनेशन है इसकी। तो इसकी एक सिंपल जो आप याद रखने वाली लेमैन डेफिनेशन है कि प्री हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। मोस्टली वहां पे हमारे पास ऑर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स होते हैं। ठीक है, जब अर्ली मैन रहता था या बहुत पहले जब लोग रहते थे, तो वो किस तरह से रहते थे उनके बारे में जो भी हमें मिला है वो ऑर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स से है, टूल्स से है, आर्टिफैक्ट्स से है, या और भी चीजों से। लेकिन रिटन रिकॉर्ड उसका उतना ज्यादा या बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो यहां पे हमारे कश्मीर में जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, पहले हमें यह जानना होगा कि प्री हिस्टोरिकल जो पीरियड है इसके डिविजन्स कौन कौन से हैं। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में मोस्टली 3 डिविजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है पैलोलिथिक एज, मिसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब आप बोलोगे सर ये पैलोलिथिक, मिसोलिथिक और नियोलिथिक क्या होता है? तो पैलियोलिथिक एज का जो लिटरल मीनिंग है वो है पैलियो मींस ओल्ड एंड लिथिक मींस स्टोन। जो पहला ह्यूमन था, जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो किन टूल्स को यूज करते थे उससे डिटरमाइन हमने किया वो जिस पीरियड में रहते थे उसको हम क्या नाम देंगे। तो ऑब्वियसली जो अर्ली ह्यूमंस थे वो स्टोन टूल्स को यूज करते थे, तो स्टोन टूल से हमने उनकी एज को नाम दे दिया, एज सिंपल एज दैट। तो हमने बोला तुम्हारी एज को नाम देते हैं पैलियोलिथिक एज, यानी पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो फिर हमने पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर डिवाइड किया इनटू 3 पीरियड्स, जो कि है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब आप बोलोगे सर ये डिवीजन किस बेसिस पे हमने किया? तो एक सिंपल जो आर्कोलॉजिस्ट ने इसकी एक डेफिनेशन दी वो ये है कि जो वो टूल्स यूज करते थे पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन के लोग, तो उसमें उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता या एक बड़े टाइम के बाद चेंज आना स्टार्ट हो गए। पहले जो टूल्स थे वो बड़े हुआ करते थे, स्टोन टूल्स, रॉ स्टोन, ठीक है। तो उसके बाद वो फाइन होने लगे, वो उन्होंने उन स्टोन्स को तराशना स्टार्ट किया, उन्होंने उन स्टोन्स से टूल्स बनाने स्टार्ट किए। तो उस बेसिस पे हमने इन पीरियड्स को डिवाइड किया। एक और जो डिवीजन हम बोल सकते हैं हमने किस बेस पे किया, वो है उनके रहने के तरीके। वो पहले कहां पे रहते थे, फिर वो कहां पे रहने लगे, उनके रहने के तरीकों में क्या क्या चेंज आने लगे, उस पे भी हमने इन पीरियड्स को सब डिवाइड किया पैलियोलिथिक पीरियड को। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हमें यह बोला गया था कि पैलियोलिथिक एज यहां पे है ही नहीं, यहां पे तो सीधे नियोलिथिक एज है। अब नियोलिथिक एज में हमें जो पहली बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट मिली थी वो थी बुर्जुहोम की। हमने कहा ठीक है हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड है नहीं। अब इंडिया में तो पैलियोलिथिक पीरियड मिला है बेलान वैली यूपी में। तो उसके बाद लेकिन ये सब चेंज हुआ 1935।
1935 में क्या हुआ? 1935 में एक बंदा उठा, ऑर्कोलॉजिस्ट, उसका नाम था हेलमेट डी टेरा। अब इसके साथ एक और बंदा था, उसने कहा भाई तुम अकेले मत जाओ, मैं भी साथ हूं। उसका नाम था एच.एस. पैटरसन। इन दोनों ने बोला भाई साहब आप क्या बोल रहे हो, ये नियोलिथिक पीरियड से कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है? नहीं जी, हमने तो फाइंड की है साइट। साइट कहां पे फाइंड की? हमने जी पांपोर में साइट फाइंड की, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। ओह ओह ओह, हम तो बोलते थे कश्मीर की हिस्ट्री 10,000 बीसी से स्टार्ट होती है, 8,000 बीसी से स्टार्ट होती है, जहां से नियोलिथिक एज है। आप तो इसको 40,000 बीसी, 1,00,000 बीसी के पार ले गए। हाँ जी हम ले गए, क्योंकि हमने ये साइट फाइंड की, पामपोर पहली साइट। यहां पे इनको क्या मिला? इनको यहां पे टूल्स मिले, आर्टिफैक्ट्स मिले। इन्होंने जब उनको स्टडी किया उन टूल्स को, इनको बोला अरे ये टूल्स तो हमें और जो पैलेयोलिथिक साइट्स इंडिया में मिली है उनसे मिलती जुलती है। इसकी कार्बन डेटिंग तो वहां से मिलती है पैलेयोलिथिक पीरियड से। तो डिक्लेयर कर दिया कि कश्मीर की हिस्ट्री पैलेयोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होती है। और पहली पैलेयोलिथिक साइट हमारी पांपोर में मिली थी। इसके बाद क्या हुआ? अब जो जितने भी ऑर्कोलॉजिस्ट थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, उनने बोला अगर पांपोर में साइट मिली है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये एक पूरे इंडिया के बाद एक खाली पांपोर में इंसान रहने लगे। ठीक है, नहीं जी हम और जगह देखना स्टार्ट करेंगे। तो इन्होंने स्टार्ट किया देखना, और वहां पे एच.डी. संकली, प्रोफेसर एच.डी. संकली और एच.एल. शैली, इन्होंने फाइंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट पैलेयोलिथिक साइट औरू वैली पहलगाम में। लेदर वैली बोलो आप, पहलगाम में। अब इन्होंने जब ये फाइंड की तो इनने एक और रिविलेशन की यहां पे। इनने कहा कश्मीर में पहले लेक था, ग्लेशियर लेक, पूरा कश्मीर। ये हमें प्रूफ इसका नीलमत पुराना में भी हमें इसके रिलेटेड आगे आप पढ़ोगे। लेकिन बेसिकली जो जॉर्जिस्ट ने यहाँ पे सर्वे किया उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पे ग्लेशियर लेक था। तो इनने कहा जो पैलेयोलिथिक मैन था ओब्वियसली वो नीचे नहीं रहता, तो वो कहां रहता? वो ऊपर रहता, माउंटेन्स में। हमारे माउंटेन्स कहां है? आरू वैली पहलगाम में। यहां पे अभी भी केव्स है जहां पे पैलेयोलिथिक मैन रहता था सॉरी। तो ये हो गया हमारा आरू वैली पहलगाम। इसके बाद जब धीरे धीरे ये लेक ड्रेन होने लगा और प्लेन्स हमारे ओपन होने लगे, तो ये पैलेयोलिथिक मैन माउंटेन से नीचे आने लगा। तो जब ये माउंटेन से नीचे आया, ये आया वडुर पे, जिसको आप मानो प्लेटो, ऊपर फिर इधर। अब जब ये नीचे आया तो इसके रहने के तरीकों में चेंज आए, इसके टूल्स में चेंज आए, जो हमने यहां पे देखा लोअर पैलेयोलिथिक एज से मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड। उसके बाद जब ये प्लेन्स में आया तो अपर पैलेयोलिथिक। अब ये एक ब्रॉड डिस्क्रिप्शन होता है चीजों का। यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड चीज याद रखने वाली ये है, हमारी पैलेयोलिथिक साइट आरू वैली पहलगाम में फाइंड हुई थी और पांपोर में फाइंड हुई थी। ये किसने फाइंड की थी? आरू वैली में हमारी साइट सोलंकी, प्रोफेसर सोलंकी, और वहां पे पैटरसन और टेरा ने पांपोर में। तो इसके बगैर हमारे पास और भी पैलेयोलिथिक साइट्स कश्मीर में मिली है, जैसे बम्बई सोपोर में मिली है, मानसबल में मिली है। अब मानसबल की जो साइट है वो है लेक के पास, और वहां पे आर्कोलॉजिस्ट ने ये डिटरमाइन किया कि जब अर्ली मैन ऊपर से माउंटेन से वदर पे आया, प्लेटूज पे आया, उसके बाद जब वो नीचे आया तो वो साइट्स, उसमें से इंपॉर्टेंट साइट है मानसबल साइट। और ये 8-9 साइट्स जो है पैलेयोलिथिक पीरियड की, या आप
ये सब साइट्स आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगी। और यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो नंबर प्रोवाइड करूंगा जहां से आप अपने नोट्स ले सकते हो। आप उस नंबर पे खाली टेक्स्ट करो और आपको वो नोट्स आपके घर में मिल जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, पैलियोलिथिक पीरियड में जब ये पीरियड खत्म होता है तो इसके बाद आता है हमारे पास मीसोलिथिक पीरियड। अब मीसोलिथिक पीरियड जो है वो आर्कोलॉजिस्ट ने बोला कि कश्मीर में तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, जैसे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बोला था, तो मीसोलिथिक पीरियड के बारे में भी बोला कि ये कश्मीर में है नहीं। तो अभी इसके रिलेटेड हमारे पास ऐसी कोई साइट नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे हम बोले कि कश्मीर में मीसोलिथिक पीरियड एग्जिस्ट करता था। तो फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पीरियड आता है नियोलिथिक। नियो मीन्स न्यू और लिथिक मीन्स स्टोन। अब भाई इसको न्यू स्टोन एज क्यों बोलते हैं? इसका टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है हमारा 10,000 BC से। हम इसको न्यूलिथिक पीरियड क्यों बोलते हैं? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक जो डेफिनेशन है या रीजन है वो है, यहां पे आते आते मैन ने क्या किया था? सेटल्ड लाइफ। अभी तक वो पैलियोलिथिक एज में इधर उधर घूमता था, हंटिंग करता था, केव्स में रहता था। फिर कुछ चेंज आई थी से अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ चेंज आई थी, लेकिन अभी उतनी चेंजेस नहीं आई थी कि वो सेटल्ड लाइफ रहना स्टार्ट करे। तो नियोलिथिक पीरियड आते आते वो सेटल्ड लाइफ रहना स्टार्ट किया उसने। तो सेटल्ड लाइफ रहना स्टार्ट जो उसने किया उसकी बड़ी रीजन थी, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। भाई एग्रीकल्चर से क्या हुआ, जब वो कल्टीवेट करने लगा क्रॉप्स तो उसे इधर उधर नहीं जाना पड़ा, वो एक जगह रहने लगा, एक जगह उसको बेसिक नीड जो थी सर्वाइवल के लिए फूड वो मिलने लगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स से भी उसके एक्चुअल में फूड की ही नीड पूरी होती थी और उसके साथ साथ उसके क्लोथ्स की नीड पूरी होने लगी। अब जब वो रहने लगा तो उसने क्या किया, अब उसको एक जगह अगर रहना है तो वो खुले में नहीं रहेगा, तो उसने स्टार्ट किया हाउस कंस्ट्रक्शन का। तो यहां पे नियोलिथिक पीरियड में एक और चेंज जो आई वो थी हाउस कंस्ट्रक्शन। ये जब आप नियोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ोगे, कश्मीर के नियोलिथिक साइट्स के बारे में, उसमें से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट एग्जाम व्यू पॉइंट से, वहां पे पूछ तो कोई भी साइट सकते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है वो है बुर्ज़ुहमा। बुर्ज़ुहमा में आप ये सब फीचर्स देखोगे जो मैंने यहां पे बोले नियोलिथिक साइट्स के होते हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हाउस कंस्ट्रक्शन। नियोलिथिक साइट यूनेस्को के अभी टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट में है। नियोलिथिक साइट से हमें यह पता चला कि जो हमारे लोग वहां पे रहते थे बुर्ज़ुहमा में, उनकी जो रिलेशन थी वो कितनी और नियोलिथिक साइट से थी कश्मीर में, जो कि हमारे पास 8-10 साइट्स और मिली है, जो कि हमारे नोट्स में पूरा उनका डिस्क्रिप्शन हमने दिया हुआ है। और जो ये बुर्ज़ुहमा की साइट थी, यहां पे जब एक्सकवेशंस हुई तो 4 पीरियड्स ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिली। अब बोलोगे 4 पीरियड्स क्या है, तो जब कहीं पे भी एक्सकवेशंस होती है तो वहां पे एक पीरियड होना ये जरूरी नहीं है, वहां पे मल्टीपल पीरियड्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स होते हैं। तो जब एक्सकवेशन हुई तो वहां पे नियोलिथिक फेज 1, फिर नियोलिथिक फेज 2,
फिर अर्ली हिस्टोरिक पीरियड, आप जिसको बोल सकते हो हरप्पन सिविलाइजेशन से कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद बुद्धिस्ट एरा, मानो 600 BC के आसपास। ये सब मैं आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा, ये क्या मतलब ये पीरियड्स कौन से हैं, इनके सब नाम। लेकिन फिलहाल आप ओवरऑल मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूं इस साइट का। तो उसके बाद जो हमें और भी साइट्स यहाँ पे मिली, तो अब हमें इसके बावजूद जो बुरज़ोहम में हमें साइट मिली थी, इसके बगैर भी हमें बहुत सारी और साइट्स मिली कश्मीर में। जैसे हमें मिली गुफक्राल पुलवामा में, कानिसपुरा बारामूला में, या वहीं पे गांधरबल में नुनर में भी हमें एक नियोलिथिक साइट मिली। नियोलिथिक फेज से हमें ये रियलाइज हुआ कि कश्मीर में जो इनसाइट्स की, जब हमने एक्सक्यूवेशंस की, इनके टूल्स को पढ़ा, जब वहां पे इक्विपमेंट्स जो मिले, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि कश्मीर में उस टाइम पे रहने के लायक जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज्यादा अच्छा था, बिकॉज उससे पहले कश्मीर यूज्ड टू बी अ लेक। और उसके बाद क्या होता है, जो हम ये सब नियोलिथिक साइट्स पढ़ते हैं, इसमें से 3 साइट्स के बारे में हम डिटेल्ड में और पढ़ेंगे, जिसमें बुरज़ोहम के बारे में एक ब्रीफ रिव्यू मैंने आपको दे दिया, जैसे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, ब्यूरल ऑफ डॉग्स वहां पे होता था मास्टर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्यूरियल ऑफ डॉग्स से ये रियलाइज होता है कि वो सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। ठीक है, दीज प्रैक्टिस यूज टू ऑकर कहां पे, सीरिया में जहां पे नियोलिथिक साइट मिली, या बलूचिस्तान से। तो हमारी भी जो साइट है इतनी ही एडवांस थी। और वहां पे पिट डिवलिंग जो हो मतलब एक रहने, मैंने आपको बोला कि जब वहां पे सेटल्ड लाइफ आई, तो ऑब्वियसली अब इंसान रहने लगा, तो उसने वहां पे खुदाई की जमीन में और वहीं पे रहने लगा, और उसके ऊपर एक रूफ बना लिया, तो वहां पे पिट ड्यूलिंग। तो मेन चीजें आपको याद रखनी है बुरज़ोहम में, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एग्रीकल्चर, पिट ड्यूलिंग, और क्या बोलते हैं इसको, ब्यूरियल ऑफ डॉग्स विद द मास्टर्स। अब वहां पे एक कुछ और चीजें भी है, जैसे वहां पे स्टोन इंडस्ट्री मिली है। अब आप बोलोगे स्टोन इंडस्ट्री से मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी यूज होता था स्टोन ही, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा रिफाइंड हो गए थे। अब वो शार्प, अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा श्रीनगर से ओल्ड यहाँ से जो रूट जाता था पांचोक पांद्रेठन से, तो वहां पे वो स्टोन जो करते थे, तराशते थे स्टोन्स को, तो ऐसा ही कुछ उस टाइम में भी बुरज़ोहम में होता था। तो ये बुरज़ोहम का एक रिव्यू है। इसके बाद हमें अभी कानसपुरा के बारे में, गुफक्राल के बारे में, और भी बहुत साइट्स है, वो आपको डिटेल्ड में हमारे नोट्स में वो सारी साइट्स वो किसने फाइंड की वो सब मिल जाएंगी। ये याद रखने की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि बुरज़ोहम को फाइंड किया था एच.एस. पैटरसन ने, जिनके बारे में मैंने बोला था कि पहली पैलोलिथिक साइट कश्मीर में जिनने फाइंड की थी, तो उन्होंने ही बुरज़ोहम को भी मतलब खोजा था, पैटरसन और टेरा ने। ये 2 अलग अलग स्कॉलर्स है, आर्कोलॉजिस्ट है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल लिखा है अपने नोट्स में। तो हम अब यहाँ से जो अगला लेक्चर होगा वो होगा अबाउट डिफरेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स जो और भी है नियोलिथिक साइट्स, उसके बारे में। और एक और चीज है कि जो ये बुरज़ोहम की साइट है, इसकी जो रिलेशन थी, वो मैंने आपको बोला कि वो सेंट्रल एशिया, इंडिया के और नियोलिथिक साइट से भी थी, तो उससे भी हमें बहुत कुछ जो रिवील हुआ, जो ट्रेड रिलेशंस इनके बीच में थे। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि कश्मीर की जो सिविलाइजेशन थी सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम से कितनी ज्यादा एडवांस थी। आगे जाके आप जब पढ़ोगे हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में, तो आप कल्हाना की राज तरंगी के बारे में पढ़ोगे, और आप देखोगे कि कल्हाना की राज तरंगी जब वो लिखी जा रही थी कश्मीर में, तो उस टाइम पे यूरोप में डार्क एज थी, वो भी हंटिंग में इन्वॉल्व थे। तो हमारी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। तो कभी भी अपने आप को इंसान को एक फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं दूसरों से कम हूं। तो वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी ग्रेट सिविलाइजेशन, जो कि कश्मीर की अपनी ये सिविलाइजेशन है। वी आर पार्ट ऑफ अ वेरी ग्रेट सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ पे जब राज तरंगी लिखी जा रही थी, हमारे यहाँ पे जब बहुत सारी चीजें हो रही थी, तब यूरोप यूएसए में लोगों का जो रहन सहन था वो बहुत प्रिमिटिव था। तो अगले लेक्चर में हम अभी
और नियोलिथिक फेज के और साइट्स के बारे में जानेंगे कश्मीर के। और इसके बावजूद अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर होगा उस पे आप जा सकते हैं। आप बस वहां पे टेक्स्ट कीजिए और आपको हिस्ट्री के साथ साथ इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी के नोट्स भी मिलेंगे। और इकोनॉमी के नोट्स खास तौर पे जो बनाए हैं वो सईद मुइज कादरी, जिनके लेक्चर्स भी आपने देखे होंगे, जो कि JKS 2019 बैच के ऑफिसर है, तो उन्होंने खुद लिखे। एंड वो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स है। और आप वो बस वहां पे मैसेज कीजिए और वो नोट्स आपके घर में डिलीवर होंगे। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से जहां से हमने अभी छोड़ दिया।